गोकलपुर विधानसभा के वार्ड सबोली लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल प्रतापनगर में सबोली आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जगदीश चौधरी एवं दर्शन पांचाल के प्रयास से दूसरी बार भारतीय डाक विभाग द्वारा आधार एवं डाक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इस शिविर का लाभ उठाया। साथ ही इसमें सुकन्या योजना के बारे में भी लोगों को विस्तार से समझाया गया, जिससे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। बताना चाहते हैं क्या कुछ कहेंगे आप? दोबारा से आधार कार्ड कैंप लगाए, क्या क्या सुविधा लोगों को दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और ये दूसरी बार कैंप लगाया, तो मुझे तो तीसरी बार भी कैंप लगवाना है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों की आवश्यकता है ना कि उनको सबको तो आधार कार्ड बच्चों के बन रहे हैं, जन्मपत्री उनके पास है, लेकिन आज तो थोड़ी समय की समस्या रही और नए नए आधार कार्ड बन रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं आधार कार्ड, और नए आधार कार्ड ज़्यादा बने और सुकन्या योजना का भी आज लोगों ने फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर कई सारे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के द्वारा लड़कियों के लिए बचत खाते खोले गए हैं। और मैं तो फिर दोबारा कहूँगी जगदीश भाई साहब से उनका स्वागत, वो बड़ा धन्यवाद मानती हूँ कि वो हमारे कैंप लगवाए और आगे भी ऐसे कैंप लगवाते रहें। धन्यवाद। जगदीश जी, क्या कुछ कहेंगे इस बार से साथ लेवे स्कूल में आधार कार्ड कैंप लगाए, साथ ही सुकन्या योजना के बारे में भी सुनने के लिए मिला, क्या क्या फायदे हैं तो बिल्कुल जिनको जानकारी है क्या बताना चाहेंगे? गोकलपुर विधानसभा के अंदर ये करीब 20वां या 21वां शिविर है, डाक सेवा आपके द्वार। लोगों ने बहुत इसमें सुविधाएं ली हैं, चाहे आधार कार्ड की सुविधा हो, चाहे सुकन्या योजना की सुविधा हो, या आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो सब दी हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों को भी जिन्होंने अपने यहाँ पर 20-21 जगह अलग अलग ये शिविर लगवाए। आज लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल दर्शन पांचाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने लोगों की मांग पर अपने स्कूल में दूसरा शिविर लगाया और मैं समझता हूं 100 पर अब तक हो चुके हैं और अभी 150-200 होने की लोगों की उम्मीद है। तो मैं इसमें आधार के बारे में सब बोलते हैं, बात करते हैं, अच्छी बात है। आधार एक मैंडेटरी है हिंदुस्तान के लिए और उसका ठीक होना, अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, जो भी स्कीम है, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे अकाउंट खोलने की हो या और भी कुछ सुविधा हो, तो आधार कार्ड आजकल अपडेट ज़रूरी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार की स्कीम है, जैसे पहले लाडली योजना चला करती थी, अब डाक विभाग ने एक सुकन्या समृद्धि योजना दी है, तो इसका लोगों को प्रति जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं लाडली योजना पहले जैसे थी ऐसी कोई सुकन्या योजना होगी, लेकिन मैं उनमें डिफरेंस बताना चाहता हूँ। सुकन्या योजना एक इतनी अच्छी योजना है भारत सरकार की, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत 2-3 बातें पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शिक्षा में एक डाक विभाग की पहल बहुत अच्छी है। इसमें 8.2% इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड। दूसरा, खाता खुलवाते समय बेटी की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी इसमें मैंडेटरी है। और न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये की होती है। 250 रुपये आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम से कम 250 रुपये करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे आपकी अपेक्षा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसका और फायदे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जब बेटी 18 साल की होगी, यानी कि शादी लायक बच्ची 18 साल की होती है, 18 साल के बाद ही होती है, तो तब वो पैसे को निकाल सकती है, या 18 साल से 21 साल तक निकाल सकती है। उसमें तकरीबन आप जब जमा करेंगे, इसमें 1,80,000 को समथिंग जमा कर पाएंगे 18 सालों में। जीरो से लगाओ आप, अगर मान लो बच्चा 3 साल का भी, 3 महीने का भी, वो भी अकाउंट खोल सकता है, 1 महीने का वो भी अकाउंट खोल सकता है। 18 साल तक का पेमेंट करनी है तो करीब 1,80,000 रुपये पेमेंट करते हैं। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसको करीब 5,54,000 रुपये 76 रुपये मिल पाएंगे। और बाकी और सारी सुविधाएं बहुत सारी हैं। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, मैं जानना चाहता हूँ और दर्शकों को बताएंगे आप कि जैसे लोग LIC पे भरोसा करते हैं,
लेकिन बहुत हद तक लोगों को नहीं पता है डाक विभाग भारत सरकार के द्वारा है, तो कितना सेफ है, लोग कितना इस पर भरोसा कर सकते हैं, उसके बारे में। LIC भारत सरकार की स्वीकृत एजेंसी है, नो डाउट। और अभी तक हम LIC के प्रचार करते सुनते आए हैं। एजेंट हमारे घर घरों में आते हैं, 3-3 इंस्टॉलमेंट का गिफ्ट देने का आश्वासन देते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक अभी तक क्या समझा जाता था कि आपकी डाक आपके घर, इतना ही जाना जाता था। इसको लेकर पोस्ट ऑफिस ने भी, भारत सरकार का ये डायरेक्ट है, खुद इन्वॉल्व है भारत सरकार। LIC थ्रू बीच सिविक एजेंसी है, भारत सरकार की तो है, लेकिन बीच में LIC आ गई, वो इसमें बीच में दूसरी एक एजेंसी आ गई। लेकिन ये भारत सरकार की, पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। मैं तो समझता हूँ इसकी जो बचत खाता योजना के अलावा या सेविंग खाता योजना के अलावा या सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा अगर आप इसमें FD भी करते हैं, FD में भी प्रोविडेंट फंड से ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो बिल्कुल सेफ साइड तो है ही है, मैं कहता प्रॉफिट ज़्यादा है। जैसे आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर किसी को मिलता है, EPF को मिलता है, ये सबको पता है, इतिहास गवाह है। बल्कि EPF भी भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन वो भी अलग एजेंसी है। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये डायरेक्ट भारत सरकार का है, इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है। जो अदर एजेंसी के जो बीच में खर्चे आते हैं, उसको निर्वहन करने के, उसके एम्प्लॉय खर्चे के, वो बचत करके ये सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जाता है। मैं नीरज शुक्ला बोल रहा हूँ, सबोली मंडल में मंत्री के पद पर हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय जगदीश चौधरी जी का, जो RWA के अध्यक्ष हैं। बहुत कर्मठ और जुझारू, इनके अथक प्रयासों से ये जो आज हम लाभ ले रहे हैं इन शिविरों का, तो इनके ही अथक प्रयासों से है। बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है। इस कार्य के द्वारा सभी हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग रहते हैं, उनको सबको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे, जैसे नंदनगरी डाकघर में जाते थे, तो ये घर घर जा कर के हमारे पूरे इस मंडल में, ये बूथ नंबर 120 है, 120 पर हमारी दर्शना जी है, दर्शना जी के यहाँ ये कैंप लगा हुआ है और बहुत लोग लाभ ले रहे हैं इसका। बहुत सुंदर कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।